तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई पति हो या पत्नी तलाक लेना चाहता है। और कुछ कुछ केसों में तो ये होता है कि छोटी छोटी बातों में, जैसे आज की डेट में हर कोई कोर्ट पहुंच जाता है, तलाक की पिटिशन फाइल कर देंगे कि भाई हमें डिवोर्स चाहिए। अब वो छोटी मोटी बातें होती है, आगे जाके क्या पता रिश्ता समझ भी जाते हैं, सुलह भी हो जाती है। तो जब ये बातें सोचते हैं, डिवोर्स की पिटिशन फाइल होती है, तो उसके बाद ना रिश्ते को एक दोबारा चांस देना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी कि तलाक लेने से पहले आप ये 6 सवाल अपने आप से खुद पूछें, फिर उसके बाद ही डिसाइड करें कि तलाक हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पति हो या पत्नी, ये दोनों के लिए वीडियो है। दोनों ही आज की डेट में एक तलाक एक ऐसा वर्ड हो गया है कि लोग मजाक बनाने लगे हैं। शादी तो करते करते समय इतना खर्चा सब कुछ दिखाएंगे, ये बैंड बाजा, बारात, खर्चे, दहेज, ये सारा सामान। और तलाक के लिए कोर्ट जाते हुए तुरंत एक टाइम नहीं लगता, दूसरे दिन ही लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो तलाक लेने से पहले आप ये 6 सवाल जरूर पूछें अपने आप से, क्या ये ऐसा है या नहीं। फिर उसके बाद ही आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल करो। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज के डेट में ये तलाक वर्ड ना एक आम तौर पे हो गया है। नहीं बनना है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसने मेरी बात नहीं मानी, पत्नी चाहती है कि पति और ससुराल वाले उसकी बातें पे चले, पति चाहता है ससुराल वाले की पत्नी उसकी बातों पे चले। ये और उसके अलावा और भी बहुत रीजन होते हैं, लाइक अडल्ट्री रिश्ता हो रही है, डिमांड पूरी नहीं की जा रही है पत्नी की, या पत्नी पति और ससुराल वालों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जैसा वो बोलते हैं। तो ये सभी होते हैं डिस्प्यूट जो आज की डेट में हो रहे हैं। तो नहीं एडजस्ट हो पाता है, नहीं रिश्ता निभाना है, तो तलाक के लिए सोचते हैं। अब आपको तलाक लेने से पहले, देखो तलाक तो आपको कोई भी दिला देगा, मानती हूँ आप कोर्ट में जाओगे तो आसानी से तलाक नहीं मिलता है। उसके अलावा भी और भी ऑप्शन होते हैं आपको अलग होने के लिए रिश्ते से। बट ये अलग होने के लिए आप इन फ्यूचर आप पछताओ बाद में कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चांस देना चाहिए था। और कभी कभी तो रिश्तों में होता है कि दोनों एक दूसरे को चांस दे देते हैं दोबारा। बट क्या ये सब करने के बाद आप दोबारा से रिश्ते में वो चीज बात आती है, वो चीज पॉसिबल होता है? दोबारा एक ट्रस्ट टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, दोबारा से बंधेगा नहीं। तो ये सारी सिचुएशन करने से पहले आप अपना 6 सवाल पूछो। और 6 सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करना, एंड तक देखिएगा। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी, महिला हो या पुरुष, आप जैसे ही लोगों तक वो वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो देखो पहला क्या होता है, जब भी आप लोग शादी करते हो, पति पत्नी दोनों से ही मैं सवाल कर रही हूँ, तो क्या शादी करने के बाद जब शादी हो जाती है, आपने उससे पहले क्या ये डिसाइड किया होता है कि जब शादी हो जाएगी तो मैं, ये पति हो या पत्नी दोनों से बोल रही हूँ, मैं उसको नीचा दिखाऊंगी या नीचा दिखाऊंगा, सबक सिखा दूंगी, उस पर केस कर दूंगी, या उसको मैं नीचा दिखाऊंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा? दोनों के लिए बोल रही हूँ, या पत्नी भी ऐसा सोचती है? अगर ऐसा आपने सोचा था कि हाँ मेरा शादी करने का मेन टारगेट यही है, तो फिर तो आप डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो, कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं, आपने शादी ये सब करने के लिए नहीं सोचा था कि मुझे उसको नीचा दिखाना है, उसके घर वालों को जेल में बंद कराना है, पति को बंद कराना है, उसका जीना हराम कर देना, झूठे आरोपों में फंसाना है सबको। तो ऐसा नहीं सोचा था तो ये प्लीज मत करो। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा। ठीक है। दूसरा ये क्या है, जब भी आप तलाक ले लोगे ना, सच में एक बात बांट के चलो, तलाक लेने के बाद ना आपका आप ना चैन की सांस नहीं ले पाओगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। लोग आपको ताने दे दे के ना मार डालेंगे कि वो जो एक जो फिजिकल टॉर्चर होता है ना, उससे ज्यादा कहीं जो बड़ा जो टॉर्चर होता है वो मेंटली होता है, जिसे हम मानसिक तनाव कहते हैं। मारने से ज्यादा जो लोग बोलते हैं ना, वो ज्यादा दुख होता है, वो ज्यादा चुभता है। तो जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं ना, वही लोग आपको पीछे से ताना मारेंगे, वही लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। तीसरा मेन पॉइंट है कि जब भी होता है ना कि आप लोग एक दूसरे में कमी देखते हैं, कि पति बोलेगा मेरी पत्नी ये है वो है, 100 कमियां काउंट करेंगे, पत्नी भी करेगी पति पे 100 कमियां, तो दूसरी शादी के लिए करते हैं तैयारी। तो क्या आपको लगता है जब दूसरी शादी होगी तो उसमें कोई कमी नहीं होगी? तो फोर्थ यही है मेरा पॉइंट कि जब लोग सोचते हैं कि पहले शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे में कमी निकाल रहे हैं। तो एक आप, मैं सच में बोलूं, जब पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई ना, दूसरी शादी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि दूसरी शादी आपकी सक्सेसफुल हो गई? वो दूसरा इंसान या पत्नी या पति आपको अच्छा ही मिलेगा लाइफ पार्टनर। 1 से 2% ही कुछ केसेस में होता है कि आज दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी। वो क्यों? वो भी वो आपको जबरदस्ती बनाना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि दुनिया वाले क्या कहेंगे, यार इसकी तो पहले ही शादी टूट चुकी है, इसका डिवोर्स हो चुका है, इसने पत्नी को ढंग से नहीं रखा, या इसका पति इसको छोड़ के चला गया है, ये ससुराल में नहीं रह पाई। तो लोगों के तानों के सहने के लिए या अपनी शर्म लाज को रखने के लिए आपको दूसरी शादी अपनी ना चाहते हुए सक्सेसफुल बनानी पड़ेगी। क्यों? अगर वो पति आप पे कुर्ता भी करेगा, अत्याचार भी करेगा, ये पत्नी भी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी वो दूसरी, फिर भी आपको चुप रहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा कि यार आप फिर से मैं डिवोर्स फाइल करूंगा या केस में जाऊंगा या मैं अलग छोड़ के चली जाऊंगी, फिर दुनिया समाज क्या कहेगा। तो उस डर से आपको बनाना पड़ता है। और वो मानो 1 से 2% होगा, वरना 99% दूसरी नहीं होती। वो फिर दोबारा से कोर्ट कचहरी जाओ, फिर डिवोर्स ले लो, फिर लड़ाई झगड़ा करो, तो यही केस बना रहता है। फिफ्थ है, जो रिश्तेदार आपका सपोर्ट करते हैं ना, जो आपको भड़काते हैं, जैसे मोस्टली मैं पत्नियों से पहले बात करना चाहूंगी, जो वो झूठे केसेस करती है, लड़ाई झगड़ा करके चली गई मायके, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स वही आपको भड़का रहे हैं कि भाई तू उस पर केस कर ले, एलिमनी ले ले, मेंटेनेंस ले ले, डिवोर्स ले ले, डिवोर्स के बाद तो अच्छी खासी एलिमनी लेके जिससे तेरा गुजारा हो जाएगा, तेरा लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मान लो एलिमनी कितनी लोगे आप, लाख करोड़, पूरी लाइफ के आप एलिमनी और वो मेंटेनेंस के भरोसे जी लोगे, और आपके पेरेंट्स कब तक आपके सपोर्ट करेंगे? कल नहीं आज वो भी नहीं रहेंगे या वो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। आपका भाई है, उसकी शादी होगी, उसकी भाभी आएगी, आप डिवोर्स लेके झूठे आरोपों में फंसा के केस करके कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने मायके में एक रानी बन के रहोगे? नहीं। एक आप मायके में अपनी शादी के बाद ना, एक लड़की जो डिवोर्स के बाद और झूठे केस में फंसाने के बाद रहती है ना, वो एक नौकरानी का ही दर्जा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब तक वो अपने ससुराल में है ना, जब तक उसकी वैल्यू है। अक्सर वो सच बात तो यह है, वो रानी अपने ससुराल में ही बन के रहेगी हमेशा। देखो, जो लाइफ टाइम साथ में रहता है ना, वो आपका जीवन साथी ही है। तो ये चीज होती है जो आपके, ये पैसे के लिए बोलते हैं ना कि पैसे ले लो, एलिमनी ले लो, क्या आप पूरी उस एलिमनी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो? आपको जीवन साथी की जरूरत नहीं है। नहीं है ऐसे। कब तक वो आपके फैमिली वाले, आपके माँ बाप सपोर्ट होंगे? और मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहती हूँ, वो लोग कहते हैं कि चलो मैं एलिमनी दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, छुटकारा दिला दो मुझसे, डिवोर्स दिला दो, आगे जाके चलो आप पैसे भी कमा लोगे बहुत। तो उस पैसे का क्या फायदा कमाने का, जब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ही ना हो, आपकी बीवी नहीं है, वो आपने तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया, तो उस पैसे इतने कमा कर आप क्या करोगे? आखिर रख के करोगे क्या? जो आपसे मांगने के लिए, खर्च करने के लिए आपके बीवी बच्चे ही नहीं है, तो उस पैसे का क्या फायदा? दोनों से बात ये बोलना चाहती हूँ। देखो, मेरा मेन मकसद आज की वीडियो में ये बनाने का इसलिए है कि देखो, तलाक तो हर कोई चाहता है, पहुंच जाते हैं, ऑप्शन में भी बहुत बताती हूँ कि हाँ ये है, तलाक नहीं होता तो इस तरीके से कर लो, अलग होने के बहुत सारे ऑप्शन है। बट बहुत सारे कमेंट मेरे पास अभी आज के डेट में ऐसे भी आ रहे हैं कि मैम हम चाहते नहीं है तलाक देना, फिर क्या करें? मेरी पत्नी अभी मेरे पास कल परसों की बता रही हूँ, मैं कल की भी एक में कमेंट पढ़ रही थी कि मैम उसका रिश्ता है, मेरे 3 बच्चे हैं, वो बता रहा था मेरा सब्सक्राइबर कि 3 बच्चे हैं, पत्नी का रिश्ता है अडल्ट्री में, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती, फिर मैं क्या करूँ? देखो, इस सिचुएशन में जब वो छोड़ना ही नहीं चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, 3 बच्चे हैं, तो जबरदस्ती रिश्ते को बांध के रखने में कोई नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप छोड़ ही दो, वो रहेगी, आपको धमकी दे रही है, ना बच्चे की परवरिश हो रही है, ना आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, फिजिकल मेंटली पूरा टॉर्चर हो रहा है। तो उससे बढ़िया है भाई उसको बोल दो कि तुझे जाना है तो चली जा, अगर रहना है तो ढंग से रह ले, नहीं तो रिश्ता खत्म हो। तो जबरदस्ती रिश्ते से कोई फायदा नहीं है। और लोग ये भी चाहते हैं कि भाई हम बुलाना चाहते हैं, नहीं अलग रहना चाहते, बाद में उनको जाके पछतावा हो जाता है, सारे केस पर लड़ते, फिर बोलते हैं यार डिवोर्स हमें नहीं देना चाहिए था, हमने गलती कर ली, कुछ ज्यादा ही कदम हमने उठा लिया, सोचना चाहिए था। तो ये सवाल है ना जो आप अपने आप से पूछो। मैं महिलाओं पुरुषों दोनों से बोलना चाहती हूँ, स्पेशली महिलाओं से भी जो झूठे केसेस करती हैं कुछ चीजों के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, एलिमनी, मेंटेनेंस। तो आप सोच के देखो कि जिस भरोसे, जिस सपोर्ट के कारण आप कर रहे होते झूठे केसेस, क्या आपके पेरेंट्स आप हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे? उन महिलाओं से पूछो जिन्होंने डिवोर्स ले लिया है, उन पुरुषों से पूछो जिन्होंने डिवोर्स ले लिया, उनके बाद उनकी जिंदगी क्या रहती है। जो रिश्तेदार आपको भड़काते हैं ना कि पैसे ले ले, ये कर ले, डिवोर्स ले ले, वही रिश्तेदार आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे बाद में, तलाक के बाद। क्या है, लड़की तो ये अपने ससुराल में तो रह नहीं पाई, पति को छोड़ के आ गई, यहाँ रहने लग गई, तो ये क्या, इसकी दूसरी शादी क्या होगी? ये तो होगी नहीं, जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी, जब भी तो ले ली। और जो वो कल जाके आपका सपोर्ट कर रहे थे, ये कर लिया, झूठे केसों में फंसा दिया, वो कर लिया, इतनी बुराई आपकी ही करेंगे वो पीठ पीछे, इतना ताना मारेंगे ना सबके सब, कल जाके आपके घर में से भी हो सकता है कि ताना मारे। तो आप झेल पाओगे ये सब चीजें? नहीं ना। तो छोटी मोटी चीजें होती है ना, एडजस्टमेंट करना सीखो। हर एक लड़ाई झगड़ा हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है, पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी किया जाता है, क्योंकि ससुराल ही आपका घर है।
और पतियों से भी बोलना चाहूँगी, पत्नी जो वो महिला एक छोड़कर आई है ना आपका घर, तो आपके भरोसे आई है। तो जितना आप अपनी माँ, अपने फादर को वैल्यू देते हैं ना, उसकी भी कदर करना सीखो आप। दोनों एक होता है ना कि अगर चलो एक लड़ाई कर रहा है, दूसरा शांत हो जाए, दूसरा समझाए, ठीक है? तो वो चीज़ें होती है। समझना बहुत ज़रूरी है। तलाक तो मिल जाएगा आपको आसान से, कोई भी तलाक दिला देगा, मैं दिला दूँगी और भी कोई दिला देगा, बहुत लोग दिला देंगे। तलाक नहीं भी होगा तो ऑप्शन है अलग करने के बहुत सारे। तो एक चांस देखो, दे के रिश्ते को, क्योंकि जो वो बाद में जब आप रियलाइज़ करते हो ना, पछतावा जब आपको होता है, तो दोबारा आप रिश्ते को चांस दो भी दोगे, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रह भी लोगे, तो वो एक खटास सी आ जाती है ना रिश्ते में, जो रिश्ता जो विश्वास पे बना रहता है, वो जो नींव पे बनी रहती है, वो दोबारा नहीं हो पाता है। तो उससे बढ़िया है ये डिसीजन लेने से पहले आप पहले 100 बार सोचो। और ये जो 6 सवाल मैंने आपसे बोले हैं ना, वो ज़रूर करो। और एक लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन, अगर आपस में आपकी नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि थोड़े टाइम के लिए आप दोनों अलग-अलग हो जाओ, कुछ टाइम के लिए। बट हाँ, बात करना मत छोड़ो, अलग हो जाओ, पत्नी को मायके भेज दो, बोलो ठीक है, क्योंकि रिलैक्स होना भी थोड़ा ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं है, ती नहीं जाना चाहती, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है थोड़ा मेंटल रिलैक्स जो बोलते हैं ना, डेली के वही चीज़ एक रूटीन जो बनती रहती है ना, कोई भी परेशान हो जाता है, तो चेंज ज़रूरी है। तो एक काम आप कर सकते हो, या फिर कहीं घूमने चले जाओ, वीकेंड पे चले जाओ, वो चीज़ें कर लो। या मायके में पत्नी जाती है, तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, बट बात करना कभी मत छोड़ो। बात करना अगर आप छोड़ दोगे कॉल पे बात करनी आपको ज़रूरी है, तो वही रिश्तेदार फिर आपको भड़काने लग जाएँगे, डिवोर्स के लिए आपको प्रेशर करने लग जाएँगे। तो ये चीज़ें डिवोर्स लेने से पहले आप अपने आप से ज़रूर पूछिए 6 सवाल। और अगर आपके साथ भी ऐसे सेम सिचुएशन है, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।